वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको 21 अगस्त 2022 के द हिंदू में आपको क्या पढ़ना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। हम पेज नंबर 6 पे आ चुके हैं। पेज नंबर 6 पे यहाँ पे हमें क्या पढ़ना है। हिमाचल प्रोन टू नेचुरल डिज़ास्टर सेज स्टडी। तो हिमाचल प्रदेश जो है वो प्रोन हो गया है नेचुरल डिज़ास्टर का, ऐसा स्टडी में पाया गया है। एज हिमाचल प्रदेश एक्सपीरियंस नेचर्स फ्यूरी इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लिप। ठीक है, तो लैंडस्लिप देखने को मिल रहा है, क्लाउड ब्रश देखने को मिल रहा है, फ्लैश फ्लड, ठीक है, अवलांच और ड्रॉट ईयर आफ्टर ईयर ऐसा देखने को मिल रहा है। नेचुरल हजार्ड कहाँ पे देखने को मिल रहा है? हिमाचल प्रदेश में। हैव बिकम अ मैटर ऑफ इमीडिएट कंसर्न। ये एक इमीडिएट कंसर्न की बात हो गई है हिली रीजन पे। लेटेस्ट स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट में इस चीज़ को पाया गया। ठीक है, The report released by Department of Environmental Scientists and Technology point out the mountain area are highly vulnerable to natural disaster। और ये बोला जा रहा है कि जो माउंटेन एरिया है, ठीक है, माउंटेन एरिया वो हाईली वनरेबल हो गया है नेचुरल डिजास्टर के लिए। वेयर डेवलपमेंट ओवर द ईयर हैज़ कंपाउंडेड द प्रॉब्लम बाई अपसेटिंग द इकोनॉमिक बैलेंसेज ऑफ द वेरियस फिजिकल प्रोसेसेस। ठीक है, फ्रिजाइल इकोलॉजी हुई है, इसमें है कि द फ्रिजाइल इकोलॉजी ऑफ माउंटेन स्टेट हिमाचल प्रदेश कपल विद द लार्ज वेरिएशन दिखा गया है साइको क्लाइमेटिक कंडीशन में। ठीक है, साइको क्लाइमेटिक कंडीशन। तो ये चीज़ें हैं जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स देखने को मिल रहे हैं। आगे आ जाएंगे हम। उसके बाद ये है रशिया क्रॉप फर्टिलाइजर मस्ट रीच वर्ल्ड मार्केट यूएन चीफ। तो ऐसा बोला जा रहा है कि रशिया का जो रशियन क्रॉप्स जो फर्टिलाइजर्स है जो ज़रूरी है कि वो वर्ल्ड मार्केट में आए, ऐसा यूएन चीफ बोल रहे हैं। इट इज़ क्यू टू अवॉइड अ फूड क्राइसिस दैट में हिट द वर्ल्ड इन 2023। रशियन फर्टिलाइजर्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मस्ट बी एबल टू रीच वर्ल्ड मार्केट अनइम्पीडेड or a global food crisis would strike as early as next year। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटर ने ये चीज़ बोली है। जो रशिया का फर्टिलाइजर और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसको मार्केट में रीच करना चाहिए। ठीक है, इसमें है इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट ऑल गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर कोऑपरेट टू ब्रिंग देम टू मार्केट। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो कोऑपरेट करें इसको मार्केट में लाने के लिए। ठीक है, ये है। तो इसमें यही चीज़ पढ़नी थी। विदाउट फर्टिलाइजर इन 2022 देयर आर मे नॉट बी इनफ फूड इन 2023। अब विदाउट फर्टिलाइज़र 2022 में, ठीक है, ऐसा नहीं हो पाएगा कि इनफ फूड हो पाए 2023 के लिए। गेटिंग मोर फूड एंड फर्टिलाइजर आउट ऑफ यूक्रेन एंड रशिया इज़ क्रूशियल फॉर द काम कमोडिटी मार्केट एंड लोअर प्राइस फॉर द कंज्यूमर। तो जो यूक्रेन और रशिया से फर्टिलाइजर्स जो आते थे क्रूशियल, ठीक है, फर्दर काम और कमोडिटी को मार्केट में लोअर प्राइस कर सकते हैं कंज्यूमर्स के लिए, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, और ये जो ग्यूटर्स हैं जो ट्रैवल किया उन्होंने इस वीक यूक्रेन में और वहाँ पे वो मिले प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। और कहाँ किससे किससे मिले? प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन टर्की वोल्दोमायर ज़ेलेंस्की और जो रिसेप तैयब एर्डोगन है उनसे मिले। ठीक है, तो ये चीज़ है। He headed to the southern city of। तो ये चीज़ हमने देखी। ठीक है, ब्रेव कमांडर लेफ्ट द यूक्रेनियन पोर्ट ऑफ द पिवडेनी ऑन द ट्यूसडे विद 23,000 टन ऑफ व्हीट। ठीक है, बिफोर क्रॉसिंग द बॉस्फोरस ऑन वेडनेसडे इवनिंग। तो ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जो रशियन क्रॉप और फर्टिलाइज़र हैं या यूक्रेन या दोनों जगह से फर्टिलाइज़र आती थी तो कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं मार्केट में वो कम होती थी। इसके बाद है इम्प्रूविंग राइस ईल्ड विद एन एडिशनल जीन। तो इम्प्रूव करना राइस ईल्ड, ठीक है, किसके साथ? एडिशनल जीन के साथ। तो ये इंपॉर्टेंट एक न्यूज़ हो सकता है। इसमें है एडिंग अ सेकेंड कॉपी ऑफ वन ऑफ इट्स ओन जीन हैज़ बूस्टेड द ईल्ड ऑफ चाइनीज़ राइस वेराइटी अप टू 40%। ठीक है, 40% बढ़ा सकता है।
ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ द 1916, ग्रीन रेवोल्यूशन की यहाँ पे बात की गई है 1916, ब्रॉट अबाउट अ मार्केट इम्प्रूवमेंट इन द यील्ड ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप सच एज राइस एंड व्हीट. It was based on the use of newly developed high yielding crop variety in conjunction with the intense use of irrigation. ठीक है, इंटेंस यूज़ करके इरीगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड को. ठीक है. इंडिया सॉ 3-fold इंक्रीज इन राइस यील्ड पर हेक्टेयर. तो इंडिया ने क्या देखा, इंडिया ने क्या देखा है कि इंडिया ने देखा 3-fold राइस इंक्रीज इन राइस यील्ड पर हेक्टेयर. ठीक है, पर हेक्टेयर देखा. ठीक है, तो पर हेक्टेयर इतना देखा गया. ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है. This report point out that giving a Chinese rice variety a second copy one of its gene has boosted yield. कितना yield boost कर दे रही है? 40%. Where a second copy of single gene called OSDREB1C is added to rice. जब ये राइस में ऐड कर दिया जाता है तो ये इम्प्रूव कर देता है फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस इम्प्रूव कर देता है, और नाइट्रोजन यूज़ स्पीड, और जो नाइट्रोजन है उसका यूज़ स्पीड अप कर देता है फ्लावरिंग. ठीक है, फ्लावरिंग को अब्जॉर्बिंग नाइट्रोजन का जो मोर इफिशिएंटली हो जाता है. ऑफरिंग लार्जर एंड मोर अबंडेंट ग्रेन्स होते हैं. द चेंज हेल्प द प्लांट एब्जॉर्ब मोर फर्टिलाइजर. बूस्ट फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को बूस्ट करता है एंड एक्सेलरेट करता है फ्लावर करने के लिए. ठीक है, ऑल ऑफ विच कुड कंट्रीब्यूट टू लार्ज हार्वेस्ट, जो लार्ज हार्वेस्ट को कंट्रीब्यूट करता है. तो इसमें बोला जा रहा है जीन मॉड्यूलेशन की बात की जा रही है. इसमें बताया जा रहा है द की पॉइंट इज दैट रिसर्चर हैव एडेड द सेम जीन अगेन ऐड करने को, एंड नॉट एनी फॉरेन वन. ठीक है, सेम जीन अगेन ऐड करिए जाए, ना कि फॉरेन जीन. दिस इज़ द बेस्ट डिस्क्राइब एज जेनेटिक मॉड्यूलेशन. ठीक है, तो जेनेटिक मॉड्यूलेशंस का ये बेस्ट जो डिस्क्रिप्शन है. इट इज़ नॉट अ जेनेटिक मॉडिफिकेशंस एंड नीदर द रिजल्ट आर ट्रांसजेनिक प्लांट कैरिंग एलिमेंट फ्रॉम अनदर डोनर. It is particularly relevant in India, which must aim to continue its world position in the production of rice and marketing. An article published on June 16 को एक आर्टिकल पब्लिश हुआ द वायर, जो इंडिया के GM क्रॉप रेगुलेशन शुड बी बेस्ड ऑन जीन इफेक्टेड नॉट इट्स सोर्सेज. तो एक आर्टिकल पब्लिश हुआ 16 जून को द वायर में. ठीक है, उसमें बताया गया कि इंडिया का जो जीएम क्रॉप रेगुलेशन है उसको बेस्ड होना चाहिए जीन इफेक्ट पे, ना कि सोर्सेज पे. Point out that India has exempted crop with certain kind of genetic modifications from the regulation previously imposed on the commercialization of all genetic modified crops के लिए. For example, अगर लिया जाए BT cotton involves the transfer of gene from bacterium called Bacillus thuringiensis. ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसको नोट डाउन करने की भी ज़रूरत है. कि एग्जांपल लें कि जो BT कॉटन है वो इन्वॉल्व होता है ट्रांसफ़र ऑफ जीन, कहाँ से? बैक्टीरियम से, जो जिसको कहते हैं बेसिलस थ्यूरिजिनेसिस. BT ट्रांसफ़र टू द नॉर्मल कॉटन. ठीक है, टू बी ट्रांसफ़र टू नॉर्मल कॉटन है ये. ठीक है, इंडिया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हैज़ पॉइंटेड आउट इन 2019 दैट दे हैव अलाउड ट्रांसफ़र ऑफ फॉरेन जीन to normal cotton, produce BT cotton which is then manufactured and sold both India and abroad. Likewise an article in Business Standard, तो एक आर्टिकल आया बिजनेस स्टैंडर्ड में, उसमें पॉइंट आउट किया गया है इंडिया विल इम्पोर्ट, ठीक है, 1.2 मिलियन टन्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन फॉर लाइव स्टॉक फीड. ठीक है, तो इंडिया करेगी 1.2 मिलियन टन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड GM सोयाबीन को लाइव स्टॉक फीड में. नाउ इफ़ द मिनिस्ट्री अलाउ द इम्पोर्ट ऑफ GM सोयाबीन फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, अगर मिनिस्ट्री अलाउ कर देती है कि हम इम्पोर्ट कराएं, इम्पोर्ट की बात की रही कि इम्पोर्ट कराएगी. ठीक है, अलाउ कर देती है इम्पोर्ट कराने के लिए GM सोयाबीन को अब्रॉड से, वाई शुड इट नॉट अलाउ द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस इन इंडिया. ठीक है, तो ये एक पॉइंट अच्छा बन रहा है कि अगर मिनिस्ट्री जो है वो अलाउ कर देती है कि हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोयाबीन है,
ठीक है, उसको हम अब्रॉड से मंगा सकते हैं, तो वो क्यों नहीं अब ऐसा करती कि वो अलाउ कर दे कि मैन्युफैक्चर करने के लिए इंडिया में. ऑन द अदर हैंड व्हाट द science author had done above is to add an extra copy of an already existing native genes. ठीक है, ये राइस में पाया जाता है, नॉट अ फॉरेन वन एज द केस ऑफ बीटी कॉटन और बीटी सोयाबीन. ये फॉरेन नहीं है. फॉरेन कौन सा है? बीटी कॉटन और बीटी सोयाबीन है. इंडिया हैज़ सम एक्सेल राइस रिसर्चर लोकेटेड इन. हमारा राइस रिसर्च कहाँ पे है? लोकेट करता है आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका, पंजाब, हरियाणा, एंड जेनेटिकली इंजीनियर इन सेवरल लेबोरेटरी अक्रॉस द कंट्री. तो हम वहाँ पे हमारा रिसर्चर जो राइस रिसर्चर्स हैं वहाँ पे लोकेटेड है. मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कैन कम टुगेदर विद द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो आएंगी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डीबीटी एंड न्यूट्रिशन लिस्ट फ्रॉम द इंडियन काउंसिल ICMR से. क्या वो सपोर्ट करेंगी रिसर्चर्स को आर्ग्यूमेंट करने के लिए इंडिया के रोल एज मेजर राइस एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. ठीक है, क्योंकि आपको पता है GM से रिलेटेड आता है. आगे देखते हैं इसमें क्या देखा गया है. व्हाट इज़ इंडिया पॉलिसी ऑन द रोहिंग्या, कि इंडिया की पॉलिसी क्या है रोहिंग्या पे. अब रोहिंग्या का बहुत ज़्यादा आप दूसरी तीसरी बार ये देख रहे हैं एडिटोरियल में, तो रोहिंग्या से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं. ठीक है, ये बता दे रही हूँ मैं आपको यहाँ पे. अब इसमें है अगस्त 17 को यूनियन हाउसिंग मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट किया था. आपको पता है इसको कि जो रोहिंग्या रेफ्यूज़ीज़ हैं उनको शिफ्ट किया जाएगा एक फ़्लैट में, इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के जो फ्लैट है उसमें, और प्रोवाइड किया जाएगा बेसिक एमिनिटीज़ उनको और पुलिस प्रोटेक्शन भी. ठीक है, उनको प्रोवाइड कराया जाएगा. मिनिस्टर सेड इंडिया रिस्पेक्ट फॉर फॉलोइंग UN रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 प्रोवाइड रेफ्यूजी टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ द रेस, रिलीजन और क्रीड. अब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने क्या बोला अंडर अमित शाह, उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया और बोला नो सच डायरेक्शन हैज़ बीन प्रोवाइडेड EWS फ्लैट टू रोहिंग्या इलीगल फॉरेनर. कि मतलब ऐसा कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया गया है जो रोहिंग्या इलीगल फॉरेनर आ गए हैं. ठीक है, वेयर डू द रोहिंग्या लिव इन दिल्ली. द रोहिंग्या लिव इन हटमेंट इन द डेंसली पॉपुलेटेड कालिंदी कुंज. तो कहाँ रहते हैं? एक हटमेंट में रहते हैं जो कालिंदी कुंज और मदनपुर खादर एरिया में है दिल्ली के वहाँ पे. ठीक है, और दिल्ली विच आर कॉन्टिजियस विद उत्तर प्रदेश. ऑफिसली अबाउट 1200 रोहिंग्या हैव बीन आइडेंटिफाई एज अमंग द फर्स्ट बैच टू हैज़ अराइवल इन दिल्ली इन 2012 में पहला बैच आया था रोहिंग्या का. आफ्टर दे प्रोटेस्टेड आउटसाइड द UNHCR UN रेफ्यूजी एजेंसी ऑफिस इन दिल्ली, दे वर प्रोवाइडेड विद रेफ्यूजी कार्ड. ठीक है, व्हाट हैपेंड इन जून लास्ट ईयर. तो मतलब इसमें बताया गया कि सारी चीज़ों के बारे में कि जून में क्या हुआ. हाउ इज़ द दिल्ली गवर्नमेंट इन्वॉल्व, कि दिल्ली गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व है. ठीक है, व्हेन डिड द रोहिंग्या केम टू दिल्ली, रोहिंग्या के दिल्ली कब आए. अब इसमें बताया जा रहा है ह्यूमन राइट वॉच सेज दैट सिंस अक्टूबर 2018 से इंडिया ने डिपोर्ट किया है 12 रोहिंग्या को म्यांमार. ठीक है, according to agency, government denied request by UNHCR to gain access to deportees to access whether the decision was voluntary. ठीक है, तो ये चीज़ है. और कब आए रोहिंग्या यहाँ पे, हाउ हैव रोहिंग्या बीन डिपोर्टेड, कि उनको कैसे डिपोर्ट किया गया या किया जाएगा. व्हाट इज़ द इंडियन स्टैंड फॉर रेफ्यूजीज़. तो ये सारी न्यूज़ इसमें है जो कि अच्छे से पढ़नी है. दूसरा है कश्मीर वोटर लिस्ट. What is the controversy around the revision of electoral rules in East Wali state of Jammu and Kashmir. जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये आर्टिकल से बताया जा रहा है कि 17 अगस्त को जम्मू कश्मीर जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिस है, CEO हैं हरदेश कुमार. ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया एनीवन हु इज़ लिविंग ऑर्डिनरी इन जम्मू कश्मीर कैन अवेल द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन लिस्टेड एज अ वोटर. उनको मौका मिल रहा है कि वो इनलिस्ट कर सकते हैं अपने आप को एज अ वोटर इन यूनियन UT in accordance with the provision of Representation of People Act.
He said that the many people who were not enlisted as voter in the erstwhile state of Jammu and Kashmir are now eligible to vote after the reading down of the Article 370 on August 5, 2019. The Election Commission of India was expecting an additional of 20 to 25 lakh new voters in the final list in Jammu and Kashmir, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ 20 से 25 लाख न्यू वोटर्स देखे जा सकते हैं फाइनल लिस्ट में जम्मू एंड कश्मीर में. ठीक है. हु एल्स इज एलिजिबल टू वोटर, कौन कौन एलिजिबल है वोटर के लिए. ठीक है, इसमें बताया जा रहा है. ठीक है. और आर्म फोर्सेस जो पोस्टेड है वहाँ पे वो हो सकते हैं एज अ वोटर के तौर पे. ठीक है. और CEO से द एग्जिस्टिंग इलेक्टोरल रूल्स इन मैप द न्यूली डिलिमिटेड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन. फाइनल ऑर्डर मेड एप्लीकेशन बाय द फाइनल ऑर्डर जो है वो होगा यूनियन लॉ मिनिस्ट्री विद इफेक्टिव. दे आर इलेक्टोरल रूल्स बीन रिवाइज. ठीक है. क्या होगा फिर. व्हाट डिड द CEO अनाउंस, CEO ने क्या अनाउंस किया. ठीक है. हाउ वर द जम्मू कश्मीर इलेक्टोरल रूल्स रिवाइज प्रायर टू 2019. वाई हैज़ द ECI अनाउंस कॉज्ड एज फ्रॉड. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है. आगे देखते हैं. उसके बाद ये है द न्यूक्लियर फ्रंट लाइन. इसमें है यूरोप्स टारगेट न्यूक्लियर प्लान हैज़ कॉट इन रशिया यूक्रेन वॉर. अब इसमें बताया जा रहा है यूक्रेन हैज़ ऑलरेडी endured one of the worst disaster in the history. worst disaster रही अभी तक हिस्ट्री ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी में. द एक्सीडेंट एट चेरनोबिल प्लांट इन 1986. Less than 4 decades later, nuclear alarm bells are ringing again in the region. This time over the Zaporizhzhia न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है सदर्न यूक्रेन में. तो ये भी पढ़ना है. आगे देखते हैं. इसके बाद है चाइना रशिया कोल इम्पोर्ट्स हिट 5 ईयर हाई. तो चाइना रशिया का जो कोल इम्पोर्ट है वो हिट किया है 5 ईयर्स हाई. ठीक है. चाइना बाई डिस्काउंटेड कोल वाइल वेस्टर्न कंट्रीज शन रसिया कैरगोज ओवर इट्स यूक्रेन इन्वेजन. चाइनीज़ कोल इम्पोर्ट फ्रॉम रसिया जम्प. चाइना का जो कोल इम्पोर्ट है वो रसिया से जंप कर गया है 14% जुलाई में. फ्रॉम द ईयर अर्लियर टू दिस हाईएस्ट इन एटलीस्ट 5 ईयर. ये 5 सालों में इतना ज़्यादा पहली बार देखा गया. एज चाइना बॉट डिस्काउंटेड कोल वाइल वेस्टर्न कंट्रीज टर्न्ड रशिया कैरगोज ओवर इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. तो मतलब ज़्यादा चाइना ने रशिया के कोल से मतलब ज़्यादा इम्पोर्ट हुआ है चाइना में. तो आज के द हिंदू के एनालिसिस के लिए इतना ही. अगर आपको द हिंदू का एनालिसिस पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए. थैंक यू.